हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला और सही सलामत रखा, जिंदों के बीच में जिंदा रखा। और हम सचमुच भजन सहायता में अभी प्रभु के दास हमें बता रहा था, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। वह हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा जो जीवन, हमारा जो विश्वास है उसके ऊपर होना चाहिए। और क्योंकि हम कल प्रभु के वचन को सीख रहे थे, क्योंकि प्रभु बाइबल में लिखा है जहां नहीं बोता वहां भी वो क्या करता है, काटता है। हालेलुया। और हम कल सीख रहे थे कि किसी को 5 मिला था और किसी को 2 मिला था और किसी को 1 मिला था। हालेलुया। तो 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने 2 और कमाया, मतलब उसने 4 कर लिया। 2 का 4 कर लिया और 5 का उसने 10 कर लिया। और 1 वाले ने क्या किया, खड्डा खोद कर दब दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि आपको ऐसी परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, तो आप अपने अधिकार को खड्डा खोद कर दबाते हैं या उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। और पिछले संडे हम कौन सा वचन सुने थे, उसको मैं नहीं जानता हूं, वचन क्या था? हाँ, हालेलुया। ताली मारेंगे भाई के लिए, क्योंकि हम इस संसार में खाली आए थे और खाली जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा जो कर्म है वो हमारे साथ जाएगा। हालेलुया। तो उससे और पिछले संडे, हाँ, ज्योति चौक में चला गया ना। हालेलुया। तो उसके लिए भी ताली मार देंगे ना। बहुत अच्छा याद करके रखे हैं परमेश्वर के वचन को, क्योंकि हमें वचन को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन हमें आत्मिक ज्ञान देता है और शारीरिक ज्ञान भी हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कैसे हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें बैठना है। परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं। और सचमुच परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और भजन सहायता 46 का एक ही वचन को पढ़ देंगे। परमेश्वर हमारा हाँ, शरण स्थान हाँ, और बल है। हालेलुया। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। क्या? बल मतलब ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, क्योंकि हमें पुत्र होने का अधिकार है। और बाइबल कहता है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर हमें अधिकार है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकालता है और अनेक प्रकार का चमत्कार करता है, तो लोग उसे पूछते हैं कि तू इसे किस अधिकार से करता है। हालेलुया। तो वो कहता है मुझे मेरा पिता ने अधिकार दिया है। तो जो आपको अधिकार दिया है उसे क्या आप पहचान रहे हैं या खड्डा खोदकर दबा दिए हैं? हालेलुया। हम प्रभु को काफी दिन से जान रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन हमारा जो जीवन है कैसा है? खड्डा खोदकर दबा दिया। हालेलुया। उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं? केवल विश्वासी ही के जीवन में। क्योंकि जो नए लोग हैं उनको जो परमेश्वर का वचन है सुनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज विश्वासी ही लोग बिगड़े हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ना है। बाइबल कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, तुमने आत्मा में जब स्टार्ट किया, लेकिन अब तुम्हारा जो जीवन है शरीर पर अंत हो रहा है। हालेलुया। पहले परमेश्वर को तुम कैसे प्रेम करते थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर को कैसे प्रेम करते हो? जब चर्च आते हैं तो ऐसा लगता है कोई धक्का मार कर लेकर आ रहे हैं। हालेलुया।
कई लोगों को मैं देखता हूं जब चर्च आते रहते हैं तो काफी निराश होकर जाते हैं ना, आते हैं ना। हालेलुया, ऐसा लगता है कि बांध कर उसको लाया जा रहा है ना। तो हम परमेश्वर के लोग हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद परमेश्वर का दास कहता है, जब मुझे कहता है कि आओ हम परमेश्वर के घर में चले तो मेरा मन क्या होता है? आनंदित होता है। लेकिन आज लोगों का मन उदास होता है ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे, निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 वचन 18 को पढ़ेंगे हम। जातियों ने क्रोध किया, हाँ, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। हाँ, बाइबल कहता है जातियों ने क्या किया? क्रोध किया, परंतु तेरा जो प्रकोप है आ पड़ा। हाँ, और वह समय आ पहुंचा है, बाइबल कहता है वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मरे हुओं का क्या किया जाए? न्याय किया जाए। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का क्या करेगा? न्याय करेगा। चाहे आप 1 साल को प्रभु को जानते हैं या 2 साल या 5 साल, जितने साल का आप प्रभु को जानते हैं, चाहे 1 दिन का क्यों ना हो। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल परमेश्वर का वचन सिखाता है। क्योंकि ऐसे बाइबल में बहुत से व्यक्ति पाए गए हैं जो प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं, विश्वास कर कर बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेकर उसके राज्य में और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से ऐसे पुराने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनकर उसे रखे तो रहते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। बाइबल कहता है जातियों ने क्रोध किया, लेकिन परमेश्वर का कोप आ पड़ा। और यहाँ क्या कहता है, पढ़ेंगे। और वह समय आ पहुंचा है, बाइबल कहता है वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। बाइबल कहता है कि मरे हुओं का क्या किया जाए? न्याय किया जाए। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का क्या करेगा? न्याय करेगा। आपका जीवन बहुत कीमती है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम मत यूहन्ना के अंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति जो मर गए हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई किया है वो जीवन के दंड पाने के लिए, मतलब नरक में जाने के लिए, अनंत काल के नरक में जाने के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है आओ हम मरे हुओं का क्या करें? न्याय करें। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का जो इस पृथ्वी पर मरता है और जो मरकर गाड़ा जाता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का क्या करेगा? न्याय करेगा। हाँ, और तेरे दास हाँ, भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरे दास है, भविष्यद्वक्ता हैं, जो छोटे बड़े हैं, जो तेरे नाम से डरते हैं, तेरा भय मानते हैं, हाँ, बदल दिया जाए। बाइबल कहता है बदल दिया जाए। और पृथ्वी के हाँ, बिगाड़ने वाले हाँ, नष्ट किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और पृथ्वी का जो बिगाड़ने वाले हैं उनका क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन उनका हालात ऐसा है कि वो एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी को क्या करेगा? परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए रुकावट डालेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको, एंड को पढ़ें इसी को। और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले, हाँ, बाइबल कहता है और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। बाइबल कहता है क्या किए जाएं? नष्ट किए जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। क्योंकि बीते हुए दिनों में मैंने एक व्यक्ति को सुना, क्या करता है? वो प्रभु को जानता है, लेकिन वो प्रभु को, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हैं, उन लोगों के बीच में क्या करता है? वो कानाफूसी का काम करता है। जो बात है नहीं उस बात को बोलता है और लोगों में क्या करता है? वो लड़ाई उत्पन्न कराता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो पृथ्वी से वो लोग क्या कर दिए जाएंगे? नष्ट कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, और बाइबल परमेश्वर का वचन हम देखेंगे इसी प्रकाशित वाक्य में 19 में, 11 का 19। परमेश्वर
परमेश्वर का हाँ, जो मंदिर स्वर्ग में है बाइबल कहता है तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, वह खोला गया बाइबल कहता है वह खोला गया। और उसके मंदिर में हाँ, वाचा का संदेश दिखाई दिया बाइबल कहता है उसके मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया। और बिजलियां और बाइबल कहता है बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए बाइबल कहता है गर्जन और भूकंप हुए। और बड़े ओले पड़े। बाइबल कहता है कि बड़े बड़े क्या पड़े? ओले पड़े। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सिद्ध है। क्योंकि हम टल जाएंगे, आगे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, लेकिन बाइबल कहता है मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। यहां बाइबल कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वाचा का संदूक दिखाई दिया, और यहां परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि बड़े बड़े क्या? ओले। क्योंकि हमने बीते हुए दिनों में देखे हैं, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, इतने इतने बड़े ओले पड़े थे ना। अभी इसी साल में इतने इतने बड़े ओले पड़े थे, मतलब बर्फ पड़े थे। और उस बर्फ के पड़ने से काफी घर टूट गया। हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था, कई लोगों ने देखा होगा। और कई बंदरों को जब पड़ा था ना, तो बंदर वहीं पर मर गए थे ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होता है, हर एक वचन उसका पूरा होता है। हमें परमेश्वर के वचन से हर एक चीज को मिलाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग को पता है अभी 2-3 दिन हुए, 3 दिन पीछे जो सामान है, सामग्री है, अनेक प्रकार का भोजन वस्तु है, काफी चीज महंगा हो गया है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में पढ़े परमेश्वर के वचन को, बाइबल हमें बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि आने वाले दिन में लोग 1 दिनार कमाएंगे। मतलब लोग क्या करेंगे? एक दिन में अगर 300 रुपये कमाते हैं, तो बाइबल परमेश्वर का वचन ऐसा दर्शाता है कि आने वाले दिन में महंगाई उससे ज्यादा हो जाएगा, आपके कमाई से भी ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, क्योंकि बाइबल अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, और परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन बाइबल जो आपको दिया है, उसमें आप अपना जीवन व्यतीत करें। जो अधिकार आपको दिया है उसे सही रीति से इस्तेमाल करें और देखें, परमेश्वर के वचन को निकालें। भजन संहिता 93, भजन संहिता 93, जबूरों की पुस्तक 93 वचन 1 क्या कहता है? पढ़ेंगे। यहोवा राजा है। हाँ, बाइबल कहता है यहोवा परमेश्वर राजा है, उसने महात्म्य का हाँ पहरावा पहना है। हाँ, यहोवा पहरावा पहने हुए बाइबल कहता है यहोवा जो है पहरावा पहरे हुए, और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। बाइबल कहता है सामर्थ्य का फेटा बांधा है। जगत स्थिर है। बाइबल कहता है इस कारण क्या है? जगत स्थिर है। पूरा हो गया। वह नहीं टलने का। बाइबल कहता है वो नहीं कभी टलने का। हालेलुया। रिपीट करें, इसको ध्यान से सुने। यहोवा राजा है। बाइबल कहता है यहोवा परमेश्वर राजा है। उसने महात्म्य का पहरावा पहना। परमेश्वर का वचन कहता है उसने महत्तम का क्या पहना है? पहरावा पहरा है। यहोवा पहरावा पहने हुए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा जो है पहरावा पहरे हुए, और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। सामर्थ का जो है फेटा बांधे हुए। इस कारण जगत स्थिर है। बाइबल कहता है इस कारण जगत क्या है? स्थिर है। वह कभी नहीं टलने। परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी नहीं टलने का। तो आपका जीवन आपके हाथ में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को बनाया और पृथ्वी के हर एक चीजों को बनाया, आकाश पृथ्वी को बनाया, चांद सूरज को बनाया और हर एक प्रकार के जीव जंतु को बनाया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको कहा कि ये तुम्हारे अधिकार में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि उसने आदम का वाटिका बनाया और उसमें जीवन का वृक्ष भी परमेश्वर ने एक लगाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम इन वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का ऐसा फल है जिसको तुम ना खाना और ना छूना, नहीं तो तुम
मर जाओगे। हालेलुया। क्योंकि इसका मतलब परमेश्वर ने उन्हें जीवन और मौत दे दिया, अब उनको चुनना है। हालेलुया। और उन्होंने किसको चुना? मौत को चुना। आज भी लोग अपने वचन, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आज भी लोग जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है उस अधिकार को नहीं पहचानते हैं और क्या करते हैं, अपने जीवन में वो मौत को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको स्वर्ग और नरक सौंपा गया है, चुनना आपको है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं? बाइबल कहता है खुला है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और सकरा मार्ग वो है जो जीवन को पहुंचाता है। छोटा मार्ग जिसमें आपको अनेक प्रकार का दुख सहना पड़ेगा, अनेक प्रकार का जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तब आपको जाकर स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। अभी मैं बीते हुए दिनों में एक व्हाट्सएप में मैसेज आया, छत्तीसगढ़ में प्रार्थना सभा हो रहा था, और वहां प्रार्थना सभा होने के दौरान काफी लोगों ने वहां पर क्या किया, हमला किया। रात के समय में वह नशे के हालात में आते हैं, और नशे के हालात में आकर जो प्रभु के बेटे और बेटियां सोए रहते थे उनको क्या करते हैं, अनेक प्रकार के हथियार से, अनेक प्रकार के लाठी से, अनेक प्रकार के और जो है औजार से उनको मारपीट किया। और वहां पर उस मैसेज में लिखा हुआ था काफी लोग इसमें मर भी गए हैं और काफी लोग घायल भी हो गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाता है, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। और बाइबल कहता है जो मेरे प्रति अपने प्राण को खोएगा उसे क्या करेगा, पाएगा, और जो अपना प्राण को बचाएगा उसे क्या कर देगा, खोएगा। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया उस परमेश्वर के लिए आप अपने जीवन को निछावर करेंगे तो बाइबल कहता है मैं तुझे क्या दूंगा, मुकुट दूंगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्या कहता है, 99 भजन संहिता 99 वचन 1 हमें क्या सिखाता है, पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ है। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ वैसा ही रिपीट करता है, यहोवा राजा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है देश देश के लोग जो है कांप उठे। परमेश्वर का वचन कहता है वो करूबों में विराजमान है। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी जो है डोल उठे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा सियोन में विराजमान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। परमेश्वर का वचन कहता है वो देश देश के लोगों के ऊपर क्या है, प्रधान है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन कहता है वह राज्य राज्य के लोगों का और भाषा भाषा के लोगों का और कुल कुल के लोगों का वो क्या करेगा, न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। आपके कर्मों के अनुसार वो आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो जरूरत है आप परमेश्वर के भय में चले, उसके डर में चले, उसकी आज्ञाओं को माने। और उसका आज्ञा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है मुझे छोड़ तुम दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज लोग पैसे को भी ईश्वर समझते हैं, प्रभु को मान तो रहे हैं लेकिन उनका प्रेम पैसे से ज्यादा है। हालेलुया। उनका प्रेम अपने कामकाज से ज्यादा प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से कम प्रेम और उससे ज्यादा प्रेम, पैसा से, धन दौलत से, कामकाज से, अपने बेटी बेटा से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक दिन का बात है, हम प्रार्थना के लिए मोटरसाइकिल से जाते 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 हम काफी दूर पहुंच गए ना, बहुत दूर पहुंच गए ना। और रास्ते में जब हम पहुंच रहे थे तो तकरीबन शाम को भी समय था, सांझ का समय था और सांझ हो रहा था, रात का समय होने के लिए जा रहा था। तो फोन आता है कि आपका बेटा बीमार है, उसके कान में कुछ घुस गया है और क्या हुआ है, खून आ रहा है ना। ऐसा कर कर मेरे को फोन आता है और मैंने उनको बोला कि आप जैसा होता है वैसे करो, क्योंकि मैं कहाँ हूं, प्रभु के महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं प्रभु के महिमा को छोड़कर दौड़कर भागता, क्या हो रहा है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है या मेरा बेटी कैसा है, तो क्या होता,
अच्छा होता या गलत होता? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमने देखा और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, क्योंकि जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए कुछ नहीं, लेकिन जब दोबारा देखा गया तो डॉक्टर उसको फिर निकाला, घर में आ गए थे शायद, फिर उसको लेकर गए नहीं। हालेलुया। तो बाइबल कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना कि वो करेगा। हालेलुया। मेरा पत्नी और मैं चर्च आते थे, हम लोग पैदल आते थे, तकरीबन 4 किलोमीटर यहाँ से होगा, 4 या 5 किलोमीटर का यात्रा हम करते थे और पैदल आते थे चर्च में। और मेरा पत्नी जो है प्रेग्नेंट था, महिमा को और मत्ती को भी, तो हम चर्च आते थे। तो लोग बोलते थे कि आप पैदल चर्च जा रहे हो, कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और बस में भी हम आते थे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा हजोका लगने से। हम साइकिल में आने की कोशिश किए तो साइकिल में भी लोग बोलते थे उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किसका बात माने? हालेलुया। लोगों का बात माने या परमेश्वर का बात माने? इसका बात मानना चाहिए, परमेश्वर का बात मानना चाहिए। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझसे प्रेम किया और अपना लहू मेरे लिए बहाया, मुझ पापी तुच्छ व्यक्ति के लिए। हम पति पत्नी संडे चर्च आते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम फिर वापस चले जाते हैं अपने घर को। और जब हम किसी दूसरे के घर में थे और हम जस्ट उसी रात को हम अपने घर में चले गए ना, तो हम अपने घर में गए तो रात को सोमवार का दिन महिमा का जन्म हो गया। हालेलुया। और हम कहाँ आए थे? चर्च आए थे, है ना? तो चर्च आए थे, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर चर्च आए, फिर उसके बाद संडे आ गया, है ना? तो कैसे करें चर्च जाने के लिए? नहीं, दिसंबर का महीना है, ठंड लग जाएगा। और छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कच्चा पाज ही न। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने बचाया, प्रभु ने संभाला। आज हम तंदुरुस्त हैं, बच्चा भी ठीक है, बीवी भी ठीक है ना? दिसंबर के महीना में कितना ठंड रहता है? 3 दिसंबर को, पता है ना आप लोग को, है ना? अभी तो दिसंबर नहीं लगा है। हालेलुया। उतने ठंड के हालात में हम परमेश्वर के घर में आते थे और परमेश्वर ने हमें देखा। और उस हालात में जब वो प्रेग्नेंट थी तो शायद 3 बार उसने, उस प्रेग्नेंट रहने से पहले उसने शायद 3 बार उसने 40 दिन का उपासना किया। 3 बार साल में, प्रेग्नेंट रहने के दौरान भी। और काम भी करते थे हम लोग, और प्रभु का धन्यवाद भी करते थे, प्रभु का आराधना भी करते थे, और प्रभु ने उस हालात में भी संभाला। हालेलुया। क्योंकि हर एक बात में हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, प्रभु करेगा, जो करे प्रभु करेगा। हालेलुया। क्योंकि हर हालात में परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, प्रभु की आराधना करना चाहिए, प्रभु की स्तुति करना चाहिए, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भूख हो, प्यास हो। पौलुस कहता है मैं भूख में, प्यास में, जाड़े में, अकाल में, अनेक प्रकार के, नंग में, भूख में, मैं परमेश्वर का आराधना करता हूं। हालेलुया। क्योंकि हर एक हालात में हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, चाहे वो कड़ाके का धूप क्यों ना हो, चाहे वो ठंड क्यों ना हो। हालेलुया। हमें प्रभु की महिमा करना है तो करना है। कई बार लोग बारिश के दौरान प्रभु के घर में नहीं आते हैं आराधना करने के लिए। विश्राम दिन में हम लोग बारिश में भीजते भीजते आनंद के साथ आते थे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि इस लायक हमको समझा कि बारिश में भी हम भीग सके। हालेलुया। हम बारिश में भीजते भीजते हम प्रभु के घर में आए, प्रभु ने देखा ना। हालेलुया। तो कौन आशीष देगा? मनुष्य आशीष देगा या प्रभु आशीष देगा? हम किसके प्रति वफादार हैं, मनुष्य के या प्रभु के? हालेलुया। तो अगर हम प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे तो प्रभु आशीष देता है ना। कई लोग बोलते थे
कि ऐसे पैदल चर्च जाते रहोगे, इतना दूर 4-4 किलोमीटर का 5-5 किलोमीटर का सफ़र करके पैदल जाओगे, पैदल चलते चलते जाओगे तो वो केस खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर तो तेरे अंजल में आशीष देगा और तेरे अंदर से हर एक रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और हमारा संडे मिस नहीं हुआ। फिर जब हमारा मत्ती पैदा हुआ है ना, उस टाइम भी हमारा संडे मिस नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें संडे में भागना ना पड़े। मत्ती में लिखा है ऐसा, ना तुम्हें विश्राम दिन में, ना तुम्हें विश्राम दिन में और ना तुम्हें जाड़े में भागना ना पड़े। कहता है उसके लिए तुम प्रार्थना करो। जो प्रभु का आगमन का दिन ऐसा होगा कि जाड़े में और विश्राम दिन में तुम्हें भागना ना पड़े। तो हम प्रार्थना करते हैं क्या आने वाले संडे के लिए कि प्रभु उस संडे में जाने के लिए मुझे आशीष दीजिए, किसी प्रकार का रुकावट नहीं आना चाहिए, प्रभु मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया। प्रभु ने इस प्रकार के परीक्षा से मुझे बचाया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मत्ती का जब पैदाइश हुआ, उस टाइम भी जब पैदाइश हुआ हम चर्च आए। हालेलुया। मतलब प्रभु अनेक प्रकार से कार्य करता है ना। चलो सोने वाले बोलेंगे हालेलुया। चलो जागने वाले बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग दुखी हो रहे हैं वो लोग बोलेंगे हालेलुया। चलो जो लोग आनंद है वो बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अपने जीवन के अनुभव को प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सब चीज को देखा और प्रभु ने किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं आने दिया। और हम संडे आराधना आते थे, बारिश हो चाहे किसी प्रकार से आंधी हो, हम रात रात को प्रार्थना करने के लिए जाते थे। कभी 12 बजे रात को आते थे तो कभी 1 बजे रात को आते थे साइकिल में। तो मेरे साथ कुछ भाई लोग थे दगन में, हम आ रहे थे प्रार्थना करने के लिए। इतना आंधी आ रहा था, इतना आंधी आ रहा था, हम चल भी नहीं पा रहे थे ना। रात को तकरीबन रात को 9-10 ऐसी कुछ हो रहा था। हम प्रार्थना के लिए जा रहे थे, किसी को दुष्ट आत्मा शायद पकड़ा हुआ था, तो हम रात को जा रहे थे। इतना आंधी तूफान आता है, हम घर से जब निकलने वाले थे इतना तूफान आया। ओहो, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। चलो प्रभु साथ है, प्रभु करेगा सब कुछ। जब हम रास्ते बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, इतना तूफान था, इतना तूफान था, मत पूछो। जाते जाते सब शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब वापसी आए ना तो इतने मोटे आम रोड पे पड़ते हैं। भाई लोगों ने उससे तकरीबन 1.5 या 2 बोरा ऐसा कुछ उठाया होगा ना। हालेलुया। रात को वहां पर बोरा ढूंढ रहे थे, आम को पकड़ने के लिए बोरा कहां से लें। तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हर हाल में हमें परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि भाई हमारे बीच में है प्रकाश, उनको एक प्रॉब्लम हो गया था और उस प्रॉब्लम के वजह से वो बोलता है मैं चर्च नहीं जाऊंगा। उसका आने का इच्छा बहुत था, लेकिन वो पीड़ा की वजह से बेचारा नहीं आ पा रहा था। तो हमारे बीच में भाई हेमंत था, बोलता है चलो चलो जाएंगे जाएंगे, हम साइकिल में बिठा कर लेकर जाएंगे। तो इनको साइकिल में बिठा कर लेकर आए और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने भाई को छुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दिया, छुटकारा दिया। अगर शायद वो नहीं आते तो शायद वो चंगाई उनके लिए रुक जाता। हालेलुया। ऐसा प्रभु काम करता है ना। हाँ, लास्ट वचन देखेंगे, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 19, प्रकाशित वाक्य 19 6 और वचन 7। 2 वचन पढ़ें, 6 और 7। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा
बाइबल कहता है फिर मैंने बड़ी भीड़ कसा, और बाइबल कहता है और बहुत जल का सा शब्द, और बाइबल कहता है गर्जन जैसे बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर बाइबल कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है? राज्य करता है। हाँ, आओ क्या हो? आनंदित और मगन हो। बाइबल कहता है कि हम सब उसकी क्या करें? स्तुति करें। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके जो दुल्हन है अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। हालेलुया। पूरा हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुल्हा का मेमने जो दुल्हा है उसका दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम आत्मिक दुल्हन हैं। क्या? आत्मिक दुल्हन। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है ना? तो क्या हम तैयार हैं? चलो जो लोग तैयार हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। यीशु मसीह हमारा कौन है? दुल्हा। सब बोलेंगे यीशु मसीह हमारा। आंख बंद करके यीशु मसीह हमारा, यीशु मसीह हमारा, यीशु मसीह हमारा कौन सा? हालेलुया। हालेलुया। रिपीट करें वचन साहब को, ध्यान से सुनिए। आओ आनंदित और मगन हो। सब बोलेंगे हम। हाँ, हम आनंदित और मगन हो। रिपीट वचन साहब। आओ आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें। यहोवा मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। चलो अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, अपने अपने पड़ोसी का। हाँ, चलो रिपीट करें वचन साहब को और आंख बंद करो अपना। हाँ, पढ़ो। आओ आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। और सब कहें आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज क्या करें? अपने आप को तैयार, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उस मेमने का विवाह आ पहुंचा है, तो जो दुल्हन है अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। हम देखते हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जो विवाह होते हैं, शादी होते हैं, दुल्हन को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, है ना? उसको मेकअप डालते हैं, उसको पहरावा डालते हैं, है ना? उसको चूड़ी डालते हैं, उसको अनेक प्रकार का पहरावा पहराते हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन को और अपने जीवन में पहन लें। हालेलुया। जैसे आज हमने यहाँ सफेद का कपड़ा पहना है, कोई किसी प्रकार का कपड़ा पहना है, कोई किसी प्रकार का कपड़ा पहना है ना? उसी रीति से परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर क्या कर लेना है? पहन लेना है। तब हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन जाएंगे। तो यीशु मसीह जब आएगा वो देखेगा, हाँ ये मेरा क्या है? दुल्हन है। तो वो क्या करेगा? उसको ले जाएगा। क्योंकि मत्ती 25 में लिखा है वहां पर 5 कुंवारी और 5 जो समझदार थे और 5 मूर्ख थे। बाइबल में लिखा है रात को जब धूम मचता है दूल्हा आ गया है। तो जो पहले तैयार थे, मतलब पहले तैयार थे, वो कौन लोग थे? अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो बीज बोने का दृष्टांत सुने हैं कितने लोग? पढ़े हैं कितने लोग? है ना? तो चलो मैं पूछता हूं, वो जो पहले पहुंचे थे 5 लोग और बीज बोने का दृष्टांत आपने सुना है, तो वो कौन थे वो लोग? हाँ, जो 5 पहले पहुंच गए थे दूल्हा को मिलने के लिए, 5 पहले पहुंचे थे दूल्हा को मिलने के लिए बड़ी आनंद के साथ और खुशियों के साथ।
लेकिन उसके जीवन में कुछ गड़बड़ी हो गया, उनके जो मसाल था उसमें तेल खत्म हो गया। तो बीज बोने का जो दुष्टान है, कौन समेज खाता है? हा? हा? झाड़ियों वाला। जो बीज बोया गया वो एकदम स्पीड से बढ़ा, लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया। हालेलुया। तो आज आपका जीवन उसी के तरह ना हो, दौड़ कर गया पहले लेकिन मिला कुछ नहीं। हालेलुया। हम जब बच्चे थे छोटे छोटे, तो यहाँ पंजाब में तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम जंगल में जाते थे, खेतों में जाते थे, और हमको पता रहता वहाँ जो बैर है, मिट्ठा है, तो हम लोग दौड़ के जाते थे। तो कई लोग बोलते थे अरे दौड़ के मत जाओ, बिल्ली छिपा देगा ना। हालेलुया। तो ऐसा हालात हो जाता है, क्योंकि वो 5 दौड़ कर गए लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिला। लेकिन जो पीछे गए, धीरज के साथ गए, शांति के साथ गए, संयम के साथ गए, बाइबल कहता है वही लोग परमेश्वर के राज में पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपका जीवन कहां पर है, अपने आप को टटोले। और बाइबल मैंने रिपीट और स्टार्टिंग में कहा कि किसी को 5 मिला था, और किसी को 2 मिला था, और किसी को 1 मिला था। 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने 2 और कमाया, 1 ने दबा दिया। और बाइबल में लिखा है ये दुष्ट दास को क्या करो, अंधेरे में डाल दो, और वहां दांत पीसना और रोना होगा। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए। आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।